नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा के विज्ञान का पाठ गति एवं समय के कुछ मल्टीपल चॉइस प्रश्नों को हल करेंगे जो परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। पहला प्रश्न है, सरल लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर। तय की गई दूरी को मापने वाली युक्ति है चाल मापी, ओडोमीटर, लोलक, कोई नहीं तो ओडोमीटर इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2। आवर्ती घटनाओं का उपयोग किस भौतिक राशि को मापने के लिए किया जाता है? चाल, दूरी, समय, द्रव्यमान। तो समय मापने के लिए किया जाता है तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर। गति जो एक समांतर समय के बाद अपने आप को दोहराती है उसको आवर्ती गति कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर। निम्न में से कौन सा संबंध सही है? चाल बराबर दूरी गुणा समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर समय बटे दूरी, कोई नहीं तो बी ऑप्शन इसके अंदर सही संबंध है, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी के मात्रक हैं मीटर, प्रकाश वर्ष, किलोमीटर, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो है वो दूरी के मात्रक हैं। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर। चाल का एसआई मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर। समय का एसआई मात्रक क्या है? सेकंड, यानी समय का एसआई मात्रक बच्चों सेकंड है तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर। 1 माइक्रो सेकंड का कौन सा भाग होता है? 100वां, 10 लाखवां, 1000वां, 10,000वां। तो 1 माइक्रो सेकंड जो है वो 1 सेकंड का 10,000वां भाग होता है तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर। चालक एसआई का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर। रेलगाड़ी की चाल व्यक्त की जाती है तो बच्चों रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में व्यक्त की जाती है तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर। निम्न में से कौन सा संबंध सही नहीं है? चाल बराबर दूरी गुणा में समय, ये संबंध सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर। समय का मूल मात्रक सेकंड। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? तो बच्चों 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर। मानव खालिस्तान किलोमीटर प्रति घंटे की तीव्रतम चाल प्राप्त कर सकता है तो बच्चों 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तीव्रतम चाल मानव प्राप्त कर सकता है तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर। चीता खालिस्तान किलोमीटर प्रति घंटा तीव्रतम चाल प्राप्त कर सकता है तो 112 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जो हो चल सकता है तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर। बाज की तीव्रतम चाल हो सकती है 320 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर। ओडोमीटर क्या है? चाल मापी, पथ मापी, दिशा मापी, तीनों ही। तो पथ मापी को जो है ओडोमीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर। किसी वाहन की चाल खालिस्तान द्वारा मापी जाती है, स्पीडोमीटर द्वारा मापी जाती है तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर। 1 नैनो सेकंड सेकंड का खालिस्तानवां भाग होता है, अरबवां भाग होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर। एक व्यक्ति की 5 किलोमीटर घंटे की चाल से वह 40 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लेगा? तो बच्चों कुल दूरी को चाल से भाग देंगे तो 40 को अगर 5 से भाग देंगे तो 8 इसका आंसर आएगा, यानी 8 घंटे। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर। एक कार की चाल 18 मीटर प्रति सेकंड है, यह चाल किलोमीटर प्रति घंटे में होगी तो इसके लिए हम जो है वो 18 के नीचे जो है वो बटे में 100 लगाएंगे और गुणा में 3600 करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 64.8 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर। एक कार 2 घंटे में 80 किलोमीटर दूरी तय करती है तो चाल क्या होगी? तो चाल निकालने के लिए चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यानी 80 बटे 2। इसको काटेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा।
सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे सरल लोलक का खालिस्तान कहते हैं। तो बच्चों से सरल लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर। अनियमित गति का उदाहरण कौन सा है? मक्खी का उड़ना, पक्षी का उड़ना, मछली का जल में तैरना, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो है अनियमित गति के उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर। खालिस्तान दोलन गति नहीं है, झूले की गति, दौड़ते धावक के हाथों की गति, घड़ी के सुई की गति, पहिए की गति। तो पहिए की गति जो है वो बच्चों दोलन गति का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर। खालिस्तान सरल रेखीय गति नहीं है, झूले की गति, मार्च पास्ट करता सैनिक, सीधी सड़क पर चलता युवक, ब्लैक बोर्ड पर सरल रेखा खींचना। तो बच्चों झूले की गति जो है सरल रेखीय गति नहीं है, वो आवर्ती गति होती है। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। कौन सा गति का प्रकार नहीं है? रेखीय गति, घूर्णन गति, विराम गति, दोलन गति। तो विराम गति जो है गति का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर। घड़ियों के कौन कौन से प्रकार हैं? दीवार घड़ी, मेज घड़ी, अंक डिजिटल या अंकक, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो घड़ियों के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर। किस वाहनों के डैशबोर्ड पर मीटर देखे जा सकते हैं? कारों, बसों, कै और खे दोनों, साइकिल। तो कै और खे दोनों, कारों और बसों दोनों ही वाहनों पर जो है डैशबोर्ड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर। जो वाहन द्वारा तय की दूरी मापता है उसे क्या कहते हैं? बच्चों से ओडोमीटर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर। एक वर्ष में कितने घंटे होते हैं? 8760 घंटे यानी 365 दिन होते हैं एक वर्ष में, और एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं। तो 365 को अगर 24 से हम गुणा कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 4760। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर। एक दिन में कितने सेकंड होते हैं? तो एक दिन में 86,400 सेकंड होते हैं, यानी 24 घंटे होते हैं इनको हम, और 1 घंटे में 3,600 सेकंड होते हैं। तो 24 को अगर 3,600 से गुणा करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 86,400। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर। आजकल घड़ियों में 1 या 2 सेलों वाले विद्युत परिपथ होते हैं, उन घड़ियों को क्या कहते हैं? क्वार्ट्ज घड़ी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर। समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि सूचनाओं को रोचक बनाने के लिए किस रूप में प्रस्तुत किया जाता है? ग्राफ के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर। प्राचीन काल समय की माप की युक्तियां कौन सी थी? रेत घड़ी, धूप घड़ी, जल घड़ी, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो है प्राचीन काल के अंदर हम समय मापने के लिए युक्तियों का प्रयोग करते थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर। गतियों के उदाहरण कौन कौन से हैं? चलती साइकिल के पेंडल की गति, झूले की गति, लोलक की गति, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो है वो गतियों के उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर। वस्तु की गति किस प्रकार की हो सकती है? सररेखीय, किसी सररेखा के अनुदिश, वर्तुल, वर्ताकार हो सकती है, आवर्ती हो सकती है, कै और कै दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कै और कै दोनों प्रकार की गति हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर। मुझे आशा है कि ये प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गए। इन सभी प्रश्नों को नोट करें और याद भी करें, क्योंकि ये परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। और जिन बच्चों ने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे कृपया करके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।